समझती हैं ये आपका और उनका मसला है। कहलाने वाले लोग घर जाके बात कराएं, अपने घर वालों की जिम्मेदारी। जिसमें कि हम देखते हैं कि जब माँ बड़े तफाखुर से अपने बारे में बता रही होती है, उसी वक्त फाइज एंटर हो जाता है और वो सब कुछ सुन लेता है। और फिर वो आकर कहते हैं हम भी तो उसी मोहल्ले में रहते थे और मैं और मेरा भाई सरकारी स्कूल में जाया करते थे, डैडी के पास एक बाइक होती थी। और फिर माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, वो उसको कहती है ये क्या ऑल फोल बक रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। और वो बहू के सामने जलील होने पर वो बहुत सीख पा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि नासिर के घर वाले जहेज़ की एक लंबी लिस्ट भेज देते हैं और माँ जो है वो रूफ़ी को मना करती है कि हरीम को ना बताना, क्योंकि उसे पता होता है कि हरीम को ये सब कुछ पसंद नहीं है। फिर लेकिन हरीम जो है वो पीछे खड़ी सुन लेती है। फिर वो नासिर को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपसे मिलना है, बहुत संजीदा बात है। नासिर उसे कहता है कि तुम मेरे घर में आ जाओ, लेकिन वो मुनासिब नहीं समझती, वो बहुत हेजिटेट करती है। लेकिन नासिर उसे कहते हैं अगर हम कहीं बाहर मिलेंगे, किसी ने देख लिया तो लोग तुम्हें बातें बनाएंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। घर में मेरी माँ और बहन नहीं, वो शॉपिंग करने गए, तुम प्लीज़ मेरे घर में आ जाओ। और वो फिर डरते झिझकते चली जाती है और फिर उसको ऊपर ले जाता है और उसे कहता है बोलो क्या कहना है। और वो यही कहती है कि आप मुझे इसी तरह कबूल करेंगे जैसे मैं अब आई हूँ, मैं तही दामन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसे कबूल है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जहेज़ की लंबी लिस्ट हो तो फिर मैं इनकार कर दूँगी। और उतनी ही देर में हम देखते हैं कि फ़ाइज़ और रूफ़ी भी पहुँच जाते हैं और वो फ़ोन करते हैं कि तुम नीचे आओ, हम नीचे खड़े हैं। तो उसे समझ नहीं आती। फिर वो हरीम को कहता है कि तुम जो है पिछले वाले दरवाजे से निकल जाना। और हम देखते हैं कि वो पहले उसके आने से पहले कोई काम कर रहा होता है और रिकॉर्डिंग चल रही होती है और ये सब कुछ भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। फिर जब नासिर जो है वो फ़ाइज़ और रूफ़ी को अंदर लेकर आता है तो उसको पीछे से पिछले वाले दरवाजे से निकाल देता है, लेकिन फ़ाइज़ देख लेता है कि कोई लड़की इसके घर में आई थी। फिर हम देखते हैं कि हरीम को घर जाके बहुत बुरा महसूस होता है और वो सोचती है कि उसने अपनी उम्र भर की पारसाई और नेकनामी को वो दागदार करने लगी थी। और अगर वो भाई या फ़ाइज़ वहाँ उसे देख लेता तो वो क्या सोचते। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि उसकी इज़्ज़त बची रही और वो खैर से घर अपने वापस आ गई है।